मित्रों, इस वीडियो के माध्यम से हम अजामिल के प्रसंग को जानेंगे। अजामिल दो शब्द से मिलकर बना है, जिसमें एक शब्द है अजा। अजा यानी माया और मिल यानी मिलना, यानी जो माया में पूरी तरह से मिल गया हो या जो माया ग्रसित है, वही अजामिल है। वास्तव में तो सभी मनुष्य अजामिल हैं, क्योंकि सभी माया ग्रसित हैं इस संसार में। अजामिल की कथा से हमें चार बातें जानने को मिलती है। पहली बात कि कैसे एक सन्मार्ग गामी सदाचारी मनुष्य बुरी संगति की वजह से कुमार्गगामी और दुराचारी बन जाता है। दूसरी बात, अपने जीवन में जो भी प्रभु की भक्ति करता है, चिंतन करता है, वह कभी यमदूतों के द्वारा प्रताड़ित नहीं होता और नरक में नहीं जाता है। लिखा है, सकृन्मनः कृष्ण पदारविन्दयोर् निवेशितं तद्गुणरागियैरिह न ते यमं पाशभृतस्य तद्भटान् स्वप्ने अपि पश्यन्ति ही चीर्ण निष्कृता। तीसरी बात यह है, अपने बच्चों का नाम भगवान के नाम पर अवश्य रखना चाहिए। भगवान के नाम पर रखने का तात्पर्य यह है कि भगवान नाम संकीर्तन ही मुक्ति का साधन है। बच्चों का नाम भगवान के नाम पर रखने से हम दिन में 2-4 बार तो नाम ले ही लेते हैं। कलयुग में भगवान का नाम ही भव सागर पार करने की नौका है। कहा भी गया है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। और चौथी बात, यमदूत और भगवान हरि के पार्षदों के बीच जो वार्ता हुई, इससे हमें यह पता चलता है कि अधर्म क्या है और धर्म क्या है, कौन नरक जाता है और कौन स्वर्ग जाने का अधिकारी है। मित्रों, यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक है। कृपया इसे पूरा सुनें, तभी आप सब कुछ समझ पाएंगे। अब हम चलते हैं अजामिल कथा पर। सुखदेव जी परीक्षित को सत्कर्म, कुकर्म, सन्मार्गगामी, कुमार्गगामी मनुष्य के कर्म व फल तथा नरकों की यातनाओं के बारे में परीक्षित को विस्तार से बता रहे हैं। और भगवान नाम की महिमा को समझाने के लिए सुखदेव जी ने अजामिल के जीवन के प्रसंग को चुना और कहा। सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, इस विषय में महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। उसमें भगवान विष्णु और यमराज के दूतों का संवाद है। कान्यकुब्ज नगर या कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था, शील और सदाचारी और सद्गुणी था। ब्रह्मचारी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ और पवित्र भी था। अहंकार तो उसमें था ही नहीं। यह समस्त प्राणियों का हित चाहता था, उपकार करता था, आवश्यकता के अनुसार ही बोलता और किसी के गुणों में दोष नहीं ढूंढता था। एक दिन यह ब्राह्मण अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक भ्रष्ट व्यक्ति जो बहुत कामी और निर्लज्ज है, शराब पीकर किसी स्त्री के साथ विहार कर रहा है। वह व्यक्ति उस स्त्री के साथ कभी गाता, कभी हंसता और कभी तरह तरह की चेष्टाएं करके उसे प्रसन्न करता। अजामिल उन्हें इस अवस्था में देखकर सहसा मोहित और काम के वश में हो गया। यद्यपि अजामिल ने अपने धैर्य और ज्ञान के अनुसार अपने काम वेग से विचलित मन को रोकने की बहुत चेष्टाएं की, परंतु पूरी शक्ति लगा देने पर भी वह अपने मन को रोकने में असमर्थ रहा। अतः अजामिल अब दिन रात उसी स्त्री का चिंतन करता। इससे उसका सदाचार और शास्त्र संबंधी चेतना नष्ट हो गई थी। अब अजामिल उस वैश्या स्त्री के संपर्क में आ चुका था। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी स्त्री को रिझाया।
यह ब्राह्मण उसी प्रकार चेष्टा करता जिससे वह स्त्री प्रसन्न हो। उस स्वच्छंदचारिणी स्त्री की तिरछी चितवन ने इसके मन को ऐसा लुभा लिया कि इसने अपनी कुलीन नवयुवती और विवाहिता पत्नी का परित्याग कर दिया और अजामिल उस स्त्री को अपने घर ले आया और दासी के संसर्ग से दूषित होने के कारण उसका सदाचार नष्ट हो चुका था। अजामिल कभी बटोहियों को बांधकर उन्हें लूट लेता, कभी लोगों को जुए के छल से हरा देता, किसी का धन धोखाधड़ी से ले लेता तो किसी का चुरा लेता। इस प्रकार अत्यंत निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वह अपने कुटुंब का पेट भरता और दूसरे प्राणियों को बहुत ही सताता था। वह उस वैश्या के साथ ही रहने लगा और देखते ही देखते उसके 9 पुत्र हो गए। अजामिल चोरी डकैती लूटपाट का कार्य करके अपने कुटुंब का भरण पोषण करने लगा। एक दिन कुछ महात्माओं की मंडली अजामिल के गांव से होकर गुजर रही थी तो कुछ महात्माओं ने नगर वासियों से पूछा कि इस नगर में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण कौन है। तो किसी ने कहा कि इस नगर में सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण तो अजामिल ही है। यद्यपि वे सब अजामिल के कुकृत्य को जानते थे, उन्होंने परिहासवश अजामिल का नाम ले लिया। महात्मा आगे बढ़े और अजामिल के घर के पास पहुँचे। उस समय उसकी पत्नी घर में थी। अजामिल लूटपाट के लिए बाहर गया हुआ था। अजामिल की पत्नी ने संतों की मंडली को देखा तो उसने स्वतः ही कहा, आज रात्रि आप यहीं भोजन पाकर विश्राम करें, कल आप चले जाइए। रात्रि का समय हो रहा था, इसीलिए संत मंडली वहीं पर रुक गई और अजामिल की पत्नी ने जो कुछ दिया उससे उन्होंने भगवान का प्रसाद बनाकर पाया। संत लोग भजन कर ही रहे थे, उसी समय अजामिल अचानक आ पहुंचा। वह संतों की मंडली को देखते ही आग बबूला हो उठा और पूछा, आप लोग कौन हैं? संतों ने कहा कि हम तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं तो सोचा कि यहीं विश्राम कर लें। ग्राम वासियों से हमने श्रेष्ठ ब्राह्मण का घर पूछा तो उन्होंने तुम्हारा ही घर बताया था। पत्नी ने फटकार लगाते हुए कहा, संतों से कैसे बात करते हैं, तुम्हें सहूर नहीं है? उसकी पत्नी ने सभी बातें बताई। अजामिल मान गया। संतों ने कहा कि बेटा अजामिल, हमने तुम्हारे घर का अन्न खाया है और संत हमेशा सभी का परोपकार करते हैं। संतों ने कहा, बेटा हम जाते जाते तुम्हारा परोपकार करना चाहते हैं और हम तुम्हें कुछ देकर ही जाएंगे। प्रारब्ध की प्रेरणावश अजामिल के भाग्य का मानो उदय होने जा रहा था। संतों ने एक बात कही कि बेटा तुम्हारे कितने पुत्र हैं? अजामिल ने कहा 9 हैं, 10वां भी होगा। तो संतों ने कहा कि तुम एक ही काम करना, जो 10वां पुत्र होगा उसका नाम नारायण रख देना। अजामिल तो चुप ही रहा, लेकिन उसकी पत्नी ने महात्मा जी को प्रणाम करके कहा, जैसी आपकी आज्ञा, और संत चले गए। 10वां पुत्र अजामिल का हुआ तो अजामिल ने उसका नाम नारायण रखा। अजामिल के सबसे छोटे बेटे का नाम नारायण हुआ। माँ बाप उसे बहुत प्यार करते थे। वृद्ध अजामिल ने अत्यंत मोह के कारण अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। वह अपने बच्चे की तोतली बोली सुन सुनकर, खेल देख देख कर फूला नहीं समाता था। अजामिल बालक के स्नेह बंधन में बंध गया था। जब वह खाता तब उसे भी खिलाता, जब पानी पीता तो उसे भी पिलाता। इस प्रकार वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। इसी प्रकार वह वहां रहकर दासी के बच्चों का लालन पालन करता रहा। इस प्रकार उसकी आयु का बहुत बड़ा भाग 88 वर्ष बीत गए। बूढ़े अजामिल के 10 पुत्र थे। वह मूर्ख इसी प्रकार अपना जीवन बिता रहा था कि मृत्यु का समय आ पहुंचा। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए
अत्यंत भयानक 3 दूत आए हैं। उनके हाथों में फांसी है, मुंह टेढ़े मेढ़े हैं और शरीर के रोए खड़े हुए हैं। उस समय बालक नारायण वहां कुछ दूरी पर खेल रहा था। यमदूतों को देखकर अजामिल अत्यंत व्याकुल हो गया और उसने बहुत ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण नारायण आओ, नारायण बचाओ। दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणावयम प्लावितेन स्वरेणोच्चै राजुहावा कुलेन्द्रियः। जैसे ही अजामिल ने कहा नारायण आओ, नारायण बचाओ, भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीपति अजामिल के शरीर से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने उन्हें बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले, तुम हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहाँ से आए हो? और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? क्या तुम लोग कोई देवता हो अथवा सिद्ध श्रेष्ठ हो? हम देखते हैं कि तुम सब लोगों के नेत्र कमल दल के समान कोमलता से भरे हैं। तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र पहने हो, तुम्हारे सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल और गलों में कमल के हार लहरा रहे हैं। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी से उनके प्रति यूं कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। धर्म क्या है ये बताओ। यमदूतों ने कहा, हम बता सकते हैं कि धर्म क्या है। वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है, ऐसा हमने सुना है। वेद प्रणहितो धर्मो यधर्मस्त द्विपर्ययः वेदो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमः। यमदूत कहते हैं, जीव शरीर अथवा मनोवृत्तियों से जितने कर्म करता है उसके साक्षी रहते हैं सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म। इनके द्वारा अधर्म का पता चल जाता है और तब दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। इस लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का और जितना अधर्म या धर्म करता है वह परलोक में उसका उतना और वैसा ही फल भोगता है। यमदूतों ने भगवान के पार्षदों के समक्ष बहुत अच्छी तरह से धर्म और अधर्म को समझाया और अंत में कहा, इस पापी ने शास्त्राज्ञा का उल्लंघन करके स्वच्छंद आचरण किया है। यह सत्पुरुषों के द्वारा निंदित है। इसने बहुत दिनों तक वैश्या के मल समान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया है। इसका सारा जीवन ही पापमय है। इसने अब तक अपने पापों का कोई प्रायश्चित भी नहीं किया है। इसलिए हम इस पापी को दंडपाणी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे। वहां यह अपने पापों का दंड भोगकर शुद्ध हो जाएगा। भगवान के पार्षदों ने यमदूतों से कहा, आप लोग कह रहे हैं कि वेद ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है और जिनका निषेध है वह अधर्म है। तो जब दो नारायणः साक्षात् स्वयं भूरिति सुश्रुमः, जब वेद साक्षात नारायण का रूप है और इसने उन्हीं नारायण का नाम लिया है अंत में, तो फिर इन्हें आप कैसे लेकर यमपुरी में जा सकते हैं? यमदूतों ने कहा, इसने नारायण का नाम नहीं लिया है, ये तो अपने पुत्र को बुला रहा था, अपने पुत्र का नाम ले रहा था। तब भगवान के पार्षदों ने बड़ी अच्छी बात कही, सांकेत्यम पारिहास्यम वा स्तोभम हेलनमेव वा वैकुंठ नाम ग्रहणम शेषा गहरम विदुः। भगवान के पार्षद कहते हैं कि भगवान का नाम
चाहे संकेत में लिया जाए या परिहास करते हुए लिया जाए, खेल खेल में लिया जाए तो भी कल्याण करता है। उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य गिरते समय, पैर फिसलते समय, अंग भंग होते समय और सांप के डसते, आग में जलते या चोट लगते समय भी विवशता से हरि हरि कहकर भगवान के नाम का उच्चारण कर लेता है, वह यम यातना का पात्र नहीं रह जाता। जैसे जाने या अनजाने में ईंधन से अग्नि का स्पर्श हो जाए तो वह भस्म हो ही जाता है, वैसे ही जानबूझकर या अनजान में भगवान के नामों का संकीर्तन करने से मनुष्य के सारे पाप भस्म हो जाते हैं। यमदूतों और भगवान के पार्षदों के मध्य बहुत सारी वार्ता हुई, जिसे मैंने संक्षिप्त कहा। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों से बचा लिया और यमपुरी में जाने से रोक लगा दी। एक प्रकार से यमराज के दूतों को फटकार लगाकर भगवान के पार्षदों ने भगा दिया और वे वापस यमपुरी में यमराज के पास चले गए। किंतु इसका यह मतलब नहीं कि हम बच्चों का नाम भगवान पर रखें और निरंतर पाप कर्म करें। मुक्ति इतनी सस्ती भी नहीं है। अतः यमलोक में जाने से अजामिल को रोक लग गई, लेकिन किए गए पाप का प्रायश्चित जब तक अजामिल नहीं करता तब तक मुक्ति संभव नहीं है। अतः अजामिल को भगवान के पार्षद महात्माओं का केवल थोड़ी ही देर के लिए सत्संग हुआ था। इतने से ही अजामिल के मन में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सब संबंधों और मोह का त्याग कर हरिद्वार चला गया और गंगा किनारे बैठकर अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर प्रभु के आत्मचिंतन के द्वारा अपने आप को परब्रह्म से जोड़ दिया और अपने शरीर का त्याग कर दिया और दिव्य विमान में आरूढ़ होकर वैकुंठ चला गया। भगवान ने उसे अपना पार्षद बनाया। अजामिल कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें जीवन में कोई भी वेद विरुद्ध कार्य नहीं करना चाहिए। और अंत में सुखदेव जी परीक्षित से कहते हैं, यएवं परमं गुहमितिहासं घापहं शृणुयाक्षध्वया युक्तो यस्य भक्त्यानुकीर्तयेत् न वै स नरकं याति नेक्षितोऽयं किंकरैः यद्यप्यमंगलो मर्त्यो विष्णुलोके महीयते। अर्थात यह इतिहास अत्यंत गोपनीय और समस्त पापों का नाश करने वाला है। जो पुरुष स्त्री श्रद्धा और भक्ति के साथ इसका श्रवण कीर्तन करता है वह नरक में कभी नहीं जाता। यमराज के दूत तो आंख उठाकर उसकी ओर देख तक नहीं सकते। उस पुरुष या स्त्री का जीवन चाहे पापमय ही क्यों न रहा हो, वैकुंठ लोक में उसकी पूजा होती है।